भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और सभी बहनों को और सभी लोगों को जो भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं दुनिया में कहीं से भी। दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारी जानकारियां लेने के लिए आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कहीं से भी सुन रहे होंगे दुनिया में, मुझे आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इंडिया कंट्री, भारत देश के लोगों के लिए या भारत देश के लिए एक अपडेट है, एक बहुत बड़ा, एक आप ये कह सकते हो नोटिफिकेशन, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे इस साल 2024 में, जो कि था आपका असम राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी द्वारा होने वाला एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में लोग ढूंढ रहे थे उसका नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दूं वो आ चुका है और उसमें 235 वैकेंसीज दी गई हैं इस बार की, 235। ठीक है भाई, एक बार आप ध्यान से सुने। आपके एग्जाम का नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें प्री का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, आप जानते ही हो। आपके राज्य नहीं जानते तो आप पहले ही मैं आपको बता दूं, आपके राज्य असम में एक कंबाइंड एग्जाम होता है आपका, कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम उसको आप लोग कहते हो। वो जो होता है अलग अलग पोस्ट के लिए एक एग्जाम कराया जाता है, अलग अलग पोस्ट के लिए आपके राज्य असम में, भारत देश के असम राज्य में। और इसको देने के बाद आप लोग इसको पास करते हो, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पर ये। इसके लिए आप देखोगे तो इसमें आपका प्री मेंस और इस तरीके से 2 से 3 स्टेज में इस एग्जाम को करा के उसके बाद आपको ये रिक्रूटमेंट दे दी जाती है, आपको एक पोस्ट दे दी जाती है, आप इस फील्ड में जॉब कर रहे होते हो। ठीक है भाई, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन आते हैं, ये वैकेंसीज आते हैं। इस बार का जो रहा है वो नोटिफिकेशन क्या रहा है सारा कुछ आपको बता दूंगा। 235 वैकेंसीज दी हैं इस बार की। अब इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करूंगा आप सभी भारत के लोगों के साथ इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग ये जरूर इच्छा रखते होंगे कि जैसे मैं अगर भारत बोल रहा हूँ तो अब जैसा देख रहे हो आप, असम पीएससी द्वारा नोटिफिकेशन आया है, यानी असम राज्य से आया है, यानी ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं। मतलब आप अगर इंडिया में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या देश में कोई और जगह से मुझे सुन रहे हो, इंडिया में असम के अलावा कोई भी जगह इंडिया में जहाँ पर भी से भी आप मुझे सुन रहे हो, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आप लोगों के लिए वैकेंसी है या नहीं, या सिर्फ असम के लोगों के लिए। ये चीज़ मैं अभी आपको जल्द ही क्लियर कर दूंगा। याद रखिए दोस्तों, 235 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। ये रिक्रूटमेंट एग्जाम रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आप कंबाइंड, इसमें इसका एग्जाम का नाम है कंबाइंड एग्जाम, इसका नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका नाम है। और इसके लिए आप देखोगे ये प्रीलिम्स का एग्जाम, अभी ये प्रीलिम्स होगा पहले इसमें, फिर इसके बाद मेंस और इस तरीके से इंटरव्यू और इस तरीके से सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग भी असम पीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट की तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा और कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जिन लोगों को भी एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करना हो 2024 वाला, वो आप लोग वीडियो के नीचे से देख सकते हो, वहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है भाई, जल्द से जल्द देख लो, इसमें आपके एक एक डेट्स आ चुके किस दिन क्या क्या कराने वाला है आपके राज्य असम का पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। वो आप वहाँ से देख लो, आपको सारी जानकारी वहाँ से समझ आ जाएंगी। ठीक है भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके कैलेंडर की बात के कह रहा हूँ मैं। इसको एक बार आप देख लेना, इसमें हर रिक्रूटमेंट या हर जो भी चीज़ें होने वाली है आप देखोगे। ये टेंटेटिव, आप ये देखो टेंटेटिव एनुअल कैलेंडर, एग्जाम जितने होंगे या वाइवा वॉइस जिसको आप ओरल एग्जाम कहते हो या इंटरव्यू जैसी चीज़ कहते हो, वो टेंटेटिव कैलेंडर है। मोस्टली इसी डेट पर स्टिक करेगा आपका पीएससी इस साल, तो आप इसको देखते हो चलना। हालांकि थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं इन डेट्स में। अभी जो दिया है ये एग्जाम कैलेंडर पूरा इस साल के लिए चलने वाला है। आप यहाँ से इसको देख सकते हो ओपन करके, नहीं तो आप वीडियो के नीचे से भी देख सकते हो। ठीक है भाई, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 235 वैकेंसी जो आपके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आया है नोटिफिकेशन, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये हर साल ही होता है राज्य में, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। इस बार 235 लोगों को रिक्रूट करके वैकेंसी मिलेगी, ये जॉब मिलेगी। अलग अलग पोस्टें हैं, मैं सारा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ इस वीडियो में। और रही बात इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट, फॉर्म की फीस, कौन कौन से पोस्ट है, सैलरी क्या मिलेगा, क्या काम करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ लो, उसके बाद जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई,
आप देखोगे ये आपके सामने स्क्रीन पर असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी असम पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। आपको इस रिक्रूटमेंट का या किसी का भी कोई सिलेबस देखना होता है तो आप इसी वेबसाइट पे सिलेबस वाले ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हो जो भी पीएससी द्वारा सिलेबस आ रहे हैं राज्य असम में। और अगर किसी को नोटिफिकेशन देखना हो वो इसमें आके देख सकते हैं जो भी नए आ रहे हैं। मैं आपको एक नए कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि सपोज अभी ऐसे बहुत लोग होंगे जो पीएससी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं राज्य के अंदर। राज्य के अंदर इन रिक्रूटमेंट्स में जो लोग जाते हैं कहीं ना कहीं वो लोग इतना तो फील करते ही हैं कि उनकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ ही है अगर वो ये सब चीज़ों में जा रहे हैं। राज्य में गवर्नमेंट जॉब मिल जाना और गवर्नमेंट्स ऑफिसेज में और बड़े पोस्टों पर तो वो लोग सभी चाहते हैं। अगर आप लोग ऐसा एम कर रहे हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये सारा कुछ यहाँ दिया गया है। सिलेबस है, नोटिफिकेशन है। हालांकि इसमें अभी इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वाला चीज़ जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन सेक्शन में दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसको अभी तक इन्होंने नहीं डाला है। लेकिन आप वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को ऐसे भी देख सकते हो जैसे आप ये देख रहे हो स्क्रॉल ये जो चल रहा है इसमें भी आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन। इन्होंने मेन पेज पर अभी दिखाया हुआ है इस नोटिफिकेशन को। जिनको भी देखना हो इस तरीके से देख सकते हैं। और यही था। अगर बात करें इसमें आपका वेबसाइट लिंक हो, नोटिफिकेशन का लिंक हो, वो वीडियो के नीचे दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अप्लाई करते समय आने वाली है नहीं, ये चीज़ तो मैं कंफर्म कर ही सकता हूँ। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो भी कुछ आपके लिए आया है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ये है कि राज्य का ये पीएससी है, ठीक है भाई। मतलब ये आपके राज्य जैसे असम राज्य जैसे और राज्य है इंडिया में और देशों में भी होते हैं सेम। आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो अलग अलग राज्य हैं, सपोज असम है तो असम के अंदर जो भी पब्लिक को दिए जा रहे हैं सर्विस उसके लिए जो पोस्टें होती हैं ना, जैसे कि वो वाले जो ऑफिसर्स होते हैं जो पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग आते हैं। जैसे आप सपोज मान लीजिए आईएएस। आईएएस जो है वो पोस्ट जो आपकी है पब्लिक सर्विस में आती है, ठीक है भाई। हाँ, भले ही उसमें पावर्स कितने हो क्या हो वो सब अलग बात है, लेकिन आईएएस पोस्ट भी एक पब्लिक सर्विस सर्विस पोस्ट है। ये बात लोगों को पता होनी ही चाहिए। आईएएस हो या आईपीएस हो, ये सारे पोस्ट है। जिनको नहीं पता मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ। जैसे आईएएस है उसी तरीके से जो ये वाले पोस्ट आपके आए हैं वो भी आप पब्लिक को सर्विस दे रहे हो उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट हैं आपके। और उसके बदले में गवर्नमेंट आपको जो है एक सैलरी जो है वो पे करेगी, मतलब सैलरी देगी आपके काम के तौर पर। तो ये तरीका रहता है हर राज्य में, आप इंडिया में देख लोगे तो। असम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये आपके जवाहर नगर एक जगह है आपके खानापारा, आपके असम राज्य के गुवाहाटी के खानापारा से ये नोटिफिकेशन आया है। ये सेकंड नोटिफिकेशन है इस ईयर का। इससे पहले एक नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर करके एक पोस्ट का आया है, वो आप देख सकते हो जिसमें सिर्फ 3 वैकेंसीज ही हैं, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। अगर जिसको वो पोस्ट लेना हो आप उधर जा सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको इसके लिए। उसका लिंक अभी नहीं है, जैसे ही ओपन होगा आपको मिल जाएगा। ये आप देखोगे ये कल के डेट का नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ठीक है भाई। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है और वाइवा वॉइस या इंटरव्यू जैसी चीज़ होती है। उसके बाद ये आपको बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं आपके और आपको पोस्ट देके सिलेक्ट करके जॉब दे देते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। आप अगर असम राज्य से मुझे सुन रहे हो तो आपके लिए तो खास रहेगा ही। अब ऑल इंडिया है या नहीं वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंडक्ट कराएगी प्रीलिम्स एग्जाम को फॉर द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसलिए बोला जाता है आपके और जो आपके साथ जो एग्जाम देंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा कि किसको ये जॉब मिलती है, किसको पोस्ट मिलती है। 2023 का है ये फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस। अब ये प्रीलिम्स एग्जाम बेसिकली स्क्रीनिंग करने के लिए होता है कि आपका सिलेक्ट कर लिया कि भाई कौन लोगों को सही में जॉब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन लोग सीरियस है नहीं है। उसके बाद मेंस एग्जाम करा देते हैं ये रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज और पोस्ट एज पर द एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है भाई। उसके बाद मेंस करा देते हैं और मेंस के बाद ये आगे बढ़ते हुए आपको इंटरव्यू वगैरह जैसी चीज़ें करा के आपको सिलेक्ट कर लेते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एपीएससी। यानी अब असम का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराएगा और ये वो लोग 1989 से कराते आ रहे हैं राज्य में। और 2023 में इसमें लास्ट उन्होंने चेंज लाए हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको अमेंडमेंट कहा जा रहा है। थोड़ा आगे चलें तो आपको वैकेंसी दिखा दूँ, कौन से नेम ऑफ द सर्विस मतलब किस पोस्ट पे आपको काम करना है और कितनी वैकेंसी आपकी दी है वो मैं सारी आपको क्लियर कर दूँ। इनको चाहिए असम सिविल सर्विस, इनको चाहिए जूनियर ग्रेड में, जिसके लिए ये लोग टोटल लेंगे। टोटल यहाँ पर 45 लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। असम सिविल
सर्विस के अंदर लेंगे ये आपको, और जूनियर ग्रेड है ये पोस्ट आपका, और इसके अंदर ये 45 लोगों को लेंगे, जिसमें से रिजर्व्ड फॉर वुमेन महिलाओं के लिए 12 वैकेंसी इन्होंने 45 में से फिक्स कर दी। अब आप देखोगे 45 में से भी आपको कहा कह रहे हैं ओपन कैटेगरी वाले 21 लोग लेंगे, 21 में से 6 महिलाएं होंगी, बाकी सारे पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट में हो या फिर मोस्ट अदर बैकवर्ड कास्ट MOBC में अगर आ रहे हो, तो आपके लिए वैकेंसी इन्होंने दी है 18, 18 में से 5 महिलाओं को दे दी। और इन्होंने साथ में ये भी कहा रिजर्व फॉर मोरन और मोटक कम्युनिटी वालों के लिए, इस कम्युनिटी से जो लोग आ रहे होंगे उनके लिए वैकेंसी इन्होंने बताई है 2, उनमें से एक मोरन को डाल दी और एक मोटक को डाल दी है। इसी तरीके से आप देख लोगे इस पोस्ट के लिए अनुसूचित जाति वाले लोग, अब ये राज्य के रिजर्व हैं, इतना याद रखें दोस्तों। रिजर्व फॉर STP और STH वाले भी अपनी वैकेंसियों को देख लें, रिजर्व डिसेबल्ड वाले भी अपनी वैकेंसियों को देख लें। याद रखें ये डिसेबिलिटी, हर किसी डिसेबिलिटी वाले को वैकेंसी नहीं मिलती है, जो लिखी होती है उन्हीं को मिलती है। इन्होंने असम के पुलिस सर्विस के अंदर जूनियर ग्रेड में एक पोस्ट है आपका, उसके अंदर ये 35 लोगों को रिक्रूट करेंगे, 35, उसमें से 8 महिलाओं को रिक्रूट करेंगे। इस तरीके से इन्होंने लिखा है, वैकेंसी आप देख लेना। सुपर इंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस जो रहेंगे, जो आपका टैक्स पे होता है लोगों के द्वारा, जो गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट में जाते हैं सारे टैक्स आपको पता ही है, तो सुपर इंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस के लिए इन्होंने एक वैकेंसी दी है, ठीक है। ये महिला की नहीं है, इसका मतलब जाहिर सी बात है, यानी कि ऑब्वियसली ये मेल को जाएगी। सुपर इंटेंडेंट ऑफ एक्साइज में इनको चाहिए। फिर असम फाइनेंस सर्विस में इनको 13 लोग रिक्रूट करने हैं, जिसमें से एक महिला को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। इनको फिर असम फाइनेंस सर्विस के बाद आप देखोगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इनको चाहिए, टोटल 6। इस तरीके से रहेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इनको 4 लोग चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस के लिए 4 लोग चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ लेबर के लिए 4 लोग चाहिए। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 1 चाहिए। सब रजिस्ट्रार इनको 3 चाहिए। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर AAO असम अकाउंट सर्विस के अंदर इनको चाहिए टोटल 107 लोग। आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें दिख रही हैं, और जिसमें से 31 जो है महिलाओं के लिए रहेंगी। तो इंस्पेक्टिंग ऑडिटर इनको 11 चाहिए। टोटल 235 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें से 53 तो महिलाएं ही होंगी, बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हो जाएंगी, ठीक है भाई। आप अगर देखते हो ऊपर यहाँ पर ये टेबल में आपने देखा होगा एक पॉइंट RFW मतलब रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। PWBD मीन्स पर्सन जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है, वो इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से आप लोग अपने अपनी वैकेंसीज एक बार देख सकते हो। कि इंपॉर्टेंट आपके लिए बोला है, कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म भरे, इन्होंने ये चीज़ें कही हैं। सेंटर्स आपको बता दूं, इस प्री एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा। देखिए राज्य असम के अंदर ही होंगी ये सारी जगह, यानी कि आपको राज्य असम के बाहर कहीं सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे अमीन 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 गांव एक जगह है आपकी, फिर बारपेटा, और उसके अलावा यहाँ पर है गांव बोनगाई गांव, और बिस्वानाथ कारियाली जगह है ये। और ये धेमाजी और धुबरी और डिब्रूगढ़ और दीपू जगह है, और गोलपारा, गोलाघाट, गुवाहाटी और हाफलोंग और हमरेन जैसी जगहें यहाँ पर हैं। इन जगहों पर ही एग्ज़ाम होगा। जोरहाट है, और काजल काजल गांव है, करीमगंज है, और कोकराझार और माजुली और मंगल धोई और मोरी गांव, मुसलपुर, नगांव और नालबारी, नॉर्थ लखीमपुर, सिलचर और सोनारी तेजपुर जैसी जगहों पे एग्जाम कराएंगे। सारी की सारी असम राज्य में ही है ये सारी जगहें। डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, ये सोन अबव। इसके आगे भी सेंटर्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा फॉर्म्स आ जाते हैं। आपको बता दूं इसमें प्रीलिम्स जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ ये असम राज्य के गुवाहाटी जगह के अंदर ही सेंटर्स होंगे, अगर जो लोग मेंस देने जाएंगे। प्री के लिए तो इन्होंने इतने सारे सेंटर रख दिए हैं। अब देखोगे आप एग्जैक्ट डेट क्या है इस एग्ज़ाम की, वो जल्द ही बताएंगे ये APSC अपने साइट पर। बाकी आप एक टेंटेटिव कैलेंडर भी देख लेना जो आपको दिया गया है।
ठीक है भाई। अब आपको किस समय जाना है एग्जाम देने, आपको किस सेंटर पे किस कैंडिडेट को जाना है, वो अपने एडमिट कार्ड पर देखेंगे, वो जल्द ही आपको पता लगेंगे जब भी वो आते हैं। एक टेंटेटिव डेट यही है कि 17 मार्च में ये आपका एग्जाम संडे के दिन ले लेंगे इस प्रीलिम्स का। उसके बाद ये जो मेंस एग्जाम रहेगा, जो लोग प्रीलिम्स पास करते हैं, इसको स्क्रीनिंग एग्जाम कहा जा रहा है, और इसको पास करने वाले लोग जून या जुलाई मंथ में अपने मेंस को एग्जाम को दे देंगे। मतलब आप मान सकते हो कि जुलाई में आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। पे स्केल आपको बता दूं कि आपको कितना सैलरी मिलेगा किस किस पोस्ट पर। अगर आप असम सिविल सर्विस में जाओगे, जो आपने ऊपर देखा था जूनियर ग्रेड में, उसके लिए आपको 30,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक, आपको 1,10,000 तक का रुपये आपको पर मंथ देंगे। ये पे बैंड 4 है, ठीक है भाई। और ग्रेड पे 13,300 रुपये अलग है, ठीक है, ग्रेड पे अलग होता है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप असम सिविल सर्विस के पोस्ट में जाओगे, तो आप अगर जूनियर ग्रेड में जाओगे तो आपको ये 30,000 रुपये ये मिलेंगे सैलरी में, और 13,000 ये अलग। आप मान सकते हो कि 45,000 से 50,000 पर मंथ आप इनिशियल स्टेज पे अपने हाथ में मानोगे पर मंथ। ठीक है। अगर आप असम पुलिस सर्विस में जाओगे जूनियर ग्रेड वाले पोस्टों में, तो आपको वही सेम उतना ही मिलेगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस वाले को भी सेम उतना ही मिलेगा। हालांकि इनका जो यहाँ इनकी इस वाले पोस्ट पर आप देखोगे, इनका ग्रेड पे थोड़ा सा कम है, 600 रुपये कम है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ एक्साइज में देख लेना, और असम फाइनेंस सर्विस में भी आप देख लेना। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि कौन से पोस्ट बढ़िया है, अगर आप हर पोस्ट पर एलिजिबल हो, तो आप ऐसे में उस पोस्ट पर अप्लाई करो जिसमें सैलरी और बेनिफिट आपको मिले। ठीक है भाई, तो सभी लोग देख लेना, मैंने इनिशियल बता दिया, 45 से 50,000 पर मंथ इनिशियल स्टेज पर आपके पास होगा ये सब। ठीक है। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता दूं, इसमें लिंक एक्टिव अभी नहीं हुआ है, 17 जनवरी को ओपन होगा। ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है, और ये 6 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 235 वैकेंसी ही हैं सिर्फ, बहुत कम वैकेंसीज हैं। हालांकि पोस्टें अच्छी हैं, आप लेना चाहो ले सकते हो। और फीस पेमेंट के लिए इन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए हैं, 8 फरवरी तक और 5 PM तक आप इसमें कर सकते हो। ठीक है भाई। इन चीज़ों को फीस के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखे हैं। यानी अगर आप फॉर्म की बात करो मेरे से, तो फॉर्म का मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल आपको कितना समय दे रहे हैं। फॉर्म के लिए 3 वीक का समय ये आपको दे रहे हैं, 3 वीक समय आपको मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने में। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है भाई। जो मेंस पास करेंगे उसके बाद उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, और इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई। जो लोग अभी और ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, ठीक है, और उनके रिगार्डिंग इन्होंने एक चीज़ बताई है, उनको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि हमें जो है अपने हेड ऑफ जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से साइन करवा के एक उनको अंडरटेकिंग यहाँ पर सबमिट करना है, इंटरव्यू के समय जमा करना है। ये चीज़ें दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हम अभी करेंटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पर थे, सर्विस पे थे, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो हमने अंडरटेकिंग साइन करा लिया, अब हमें इसके वैकेंसी में इसमें ले लो। ये इंटरव्यू के समय आपको दिखाना है। ठीक है। जो लोग नहीं दिखाएंगे उनका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकता है। डिसेबिलिटी वाले कुछ पॉइंट उनके लिए लिखे हैं, तो आप एक बार देख लो। और फीस मैं आपको बता दूं, ये अभी आप जो फीस भर रहे हो, इसमें आपसे जो फीस ली जाएगी, वो फीस कितनी ली जाएगी फॉर्म की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपसे 47.20 रुपये हर कैंडिडेट से लेंगे। ये क्या है, इसमें एक्चुअल चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। जनरल कैटेगरी वाले इंक्लूडिंग जो एक्स सर्विसमैन जितने भी लोग हैं, वो सब अपने यहाँ पर फॉर्म के फीस जो देंगे वो 250 रुपये देंगे। प्रोसेसिंग फीस जो आपसे चार्ज करेंगे वो 40 रुपये करेंगे। टैक्स का चार्ज जो रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट जो आप टैक्स दोगे, वो 7 रुपये 20 पैसा दोगे। इस तरीके से आप ये मान के चलो कि 297 रुपीज़ आपको हर पोस्ट पर यहाँ पर जमा करने हैं। कितने भाई? 297 रुपीज़.20 पैसा, इतने रुपए आपको जमा करने हैं अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और एमओबीसी हो और रिजर्व्ड हो, तो आप लोग 197 रुपीज़ पे करोगे, आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा यहाँ से हो जाएगा। बीपीएल वाले जितने ही जिनके पास भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आ रहे हैं बीपीएल वाले, वो लोग 47 रुपये ही सिर्फ पे करेंगे। डिसेबिलिटी वाले भी सेम वही, जो आपका प्रोसेसिंग फीस और टैक्स ही लिया जाएगा आपसे, लेकिन आपको फॉर्म का फीस नहीं देना है। तो कुल मिला के मैक्स टू मैक्स 300 रुपये पे करने हैं। रिजर्व वालों को 200 रुपये पे करने हैं, और 50 रुपये बीपीएल वालों को पे करने हैं, डिसेबल्ड वालों को पे करने हैं। जो भी महिलाएं कैंडिडेट्स होंगी, फॉर्म भर रही होंगी ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इंक्लूडिंग, मतलब जो भी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं,
वो लोगों को 50 रुपये ही पे करने हैं, 50 भी नहीं है, उससे कम ही है। आप ये सब सारी चीज़ें रीड कर सकते हो, ठीक है भाई। फीस ये अभी आप प्री के लिए दे रहे हो, मेंस एग्जाम के समय जो लोग प्री पास करेंगे, आप मेंस की फीस कैसे दे सकते हो? पहले आप खुद सोचो, जब आप प्री पास करोगे तभी तो आप मेंस का एग्जाम दोगे ना। तो आप लोग तभी मेंस की फीस भरोगे जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसकी फीस अलग होगी, ठीक है भाई। हाँ, बस यही दो फीस है। मेंस के बाद आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे, और इंटरव्यू के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के जॉब देने वाले हैं। एलिजिबिलिटी है, नेशनलिटी कैंडिडेट की भारतीय नागरिकता हो, और कैंडिडेट 21+ हो, 38 बिलो हो, 1 जनवरी 2023 में। अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति या रिजर्व कैंडिडेट है, अगर वो SC ST होगा तो उसको अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC वही सेम सारे क्राइटेरिया हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य गवर्नमेंट सेम रिलैक्सेशन देता है। वही आपको दिख रहा है, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल, ये सब चीज़ें रहेंगी। और ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं, और 21 से लेकर 38 के बीच के एज के लोग फॉर्म भरेंगे। राज्य के लोगों को रिजर्वेशन मिलेंगे, इतना याद रखिएगा आप लोग। आपके 10th मार्कशीट पर जो भी आपका एज लिखा है वही माना जाएगा, ठीक है भाई। कैंडिडेट जो है एबल होना चाहिए आसामी लैंग्वेज बोलने में, या फिर कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द राज्य की कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो लोग बोल रहे हैं बातें करते में, या फिर एनी ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज जो भी राज्य की है वो आपको आनी चाहिए। असमी जरूरी नहीं असमी ही आए, आप राज्य की कोई भी ऐसी भाषा को जानते हैं जो लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे हैं, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड, वो जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ऑफ असम में। कैंडिडेट मस्ट बी एन ओरिजिनल इन हैबिटेट ऑफ असम, और कैंडिडेट मस्ट, अधिक इन्होंने कहा है कैंडिडेट जो है मस्ट बी एन ओरिजिनल इन हैबिटेट ऑफ असम, हैबिटेंट ऑफ असम। और कह रहे हैं कैंडिडेट जो है मस्ट पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन, जो भी आपसे क्वालिफिकेशन कही है वो तो आपको फुलफिल करनी ही है। साथ में कह रहे हैं आपको राज्य में जो लोग एक बातें कर रहे हैं जिस भी भाषा में, वो आपको आनी ही चाहिए। ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि आपकी सारी वैकेंसी असम राज्य में, आपको असम राज्य में ये वैकेंसियों पे जॉब लेकर करनी होगी, ठीक है भाई। अब देखिए इनहेबिटेट मतलब मैं आपको बता दूं निवासी होता है, इन्होंने कहा है कैंडिडेट का जो है अ, राज्य असम का निवासी होना जरूरी है। अब अगर मान लीजिए आप असम राज्य के निवासी नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये कंडीशन भी यहाँ से क्लियर हो गई है। स्टेज ऑफ द एग्जाम मैंने बता दिया, प्री होगा फिर मेंस होगा, और प्री मेंस के बाद इंटरव्यू, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई। प्री में आप देखोगे तो ये पेपर 1 पेपर 2 GS पेपर 1 2 होंगे, 200 नंबर में, 400 नंबर में पेपर हो जाएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और ये सारे ऑब्जेक्टिव मतलब सारे क्वेश्चन MCQ में आपको दिए जाएंगे, ये इन्होंने बता दिया है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आप गलत आंसर करते हो तो हर क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अगर कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा जो है एक से ज़्यादा आंसर कर देता है किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर नहीं माना जाएगा, उसको उसके नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी उस क्वेश्चन पे। पेपर सेकंड आप जो देख रहे हो प्रीलिम्स का, जो आपने GS जनरल स्टडीज़ करके देखा अभी, पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे, वो क्वालिफाई करना जरूरी है पेपर 2 में, जिसमें आपको 33% मार्क्स कन्फर्म्ड लाने हैं, उससे ऊपर तभी आप लोगों का पेपर 1 चेक होगा। पेपर 1 के बेस में जितने भी मार्क्स आते हैं वही आपका डिसाइड करेंगे आप मेंस में जा रहे हो या नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई। और मेंस में आपका एक रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ये इंटरव्यू होगा। और मेंस में मैं आपको बताता चलूँ, ये कह रहे हैं जितनी वैकेंसी दी है उसके 10 टाइम्स लोगों को, 11 से 12 टाइम्स लोगों को ही मेंस में बैठाने वाले हैं हर कैटेगरी से। जैसे इन्होंने वैकेंसी 235 दी है ना, तो आप मान के चलो कि ये लोग लगभग लगभग ये 2500 2600 के लगभग लोगों को ही बैठाने वाले हैं आपके मेंस एग्जाम में। इससे ज़्यादा लोगों को नहीं वहाँ पर ले जाने वाले, इतना तो आप कंफर्म मान ही लो। और एग्जामिनेशन आप देखोगे इसमें 6 पेपर होंगे आपके मेंस में।
फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। पेपर 1 जो रहेगा आपका, उसमें ऐसे पूछेंगे आपके 250 नंबर में। पेपर 2 से लेके 6 तक जनरल स्टडीज़ के 5 पेपर आपको देंगे, जो हर पेपर 250 नंबर का रहेगा। 3-3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। इंटरव्यू आपका 180 मार्क्स का रहेगा। और इस तरीके से टोटल मार्क्स की अगर आप बात करो तो 1680 हो जाते हैं सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मिला के 1680 हैं। प्री तो सिर्फ पास करना है आपको, उसको ये लोग इंक्लूड नहीं करेंगे मेरिट में। और इंटरव्यू के लिए ये लोग 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू में बैठाने वाले हैं। मेंस में सिर्फ ये लोग इतने लोगों को पास करेंगे, लगभग 600 या 700 लोगों को ही पास करने वाले हैं, जिनका इंटरव्यू ये लोग लेने वाले हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड आपको कैसे देखना है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं आया एग्ज़ाम के। जैसे ये इन्होंने एग्ज़ाम आपका दिया है 17 मार्च में, तो इसका एडमिट कार्ड आप डेफिनेटली देखोगे कि ये आपको मार्च 5 या 10 तक ये एडमिट कार्ड दे देंगे इसी वेबसाइट पर। ठीक है भाई। बाकी ये पॉइंट इसको रीड करने और रीड कर सकते हो। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है अप्लाई करने के लिए, आपको कैसे अप्लाई करना होगा और कैसे फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, वो सब आप यहाँ से सारी जानकारी एक बार ले सकते हो। ये आपका डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म है, अगर उनको लिमिटेशन है कि वो खुद एग्ज़ाम अपना नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरीके का ये सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हैं और इसको लगा देना अप्लाई करते वाले फॉर्म में, तो आप लोगों को अलाउड हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि आप लोग फिजिकली लिमिटेशन के कारण आप लोग एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ें हैं ये। अगर आप खुद का कोई ऐसे पर्सन को यूज़ करो, उसकी मदद से आप कहो कि वो आपका एग्ज़ाम कर दे आपके खुद के कॉस्ट पर, तो आप लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद ही आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी सेकंड पर्सन से अपना एग्ज़ाम करवा सकते हो अगर आप डिसेबिलिटी में हो। ठीक है भाई। कास्ट वाले फॉर्म जो राज्य के हैं वो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देख सकते हो, ब्राउजिंग करके देख सकते हो यार कि SC ST असम राज्य में कैसा कास्ट फॉर्म है, ये सब देख सकते हो। प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बताओ, बाकी तो आप इस तरीके से देख ही सकते हो। ठीक है भाई। मैंने सारी जानकारी बता दी है। सिलेबस अभी आपका आया नहीं है, सिलेबस आप मान सकते हो कि जनवरी एंड तक आ जाएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राज्य के लोग ही फॉर्म भरेंगे इसमें, असम राज्य के लोग। ठीक है भाई। ओनली असम राज्य के लोग ही फॉर्म भरेंगे इस रिक्रूटमेंट में। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से सुन रहे थे तो आप लोग असम के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करो कि वो लोग फॉर्म भर दे। ठीक है भाई। आपके लिए जल्द ही नई अपडेट्स आने चालू होने वाले हैं। ठीक है। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, ये सारी जितने ही आपको बताए गए। ये प्री का नोटिफिकेशन है, मेंस का भी आएगा इसके, ये आप मान सकते हो अप्रैल मई में मेंस का नोटिफिकेशन देंगे, क्योंकि तब तक आपका प्री हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जुलाई के बाद ये कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में ये आपका इंटरव्यू करा के अक्टूबर तक ये आपको जॉब दे देंगे ये वाली वैकेंसी पर। ये मैंने कंफर्मेशन आपको यहीं अभी दे दिया है। इस तरीके से सारा होने वाला है, राज्य असम और भारत इंडिया देश के लिए। ठीक है भाई। कोई डाउट लगता हो आप कमेंट में बताओ और इस जानकारी को पूरे दुनिया में शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।